आज बाबा ने कहा कि बच्चे आप स्पिरिचुअल साल्वेशन आर्मी हो, आध्यात्मिक मुक्ति सेना। स्पिरिचुअल साल्वेशन आर्मी अर्थात विषय विकारों की दलदल में फंसी हुई आत्माओं को सैल्वेज करने वाली। जैसे जहाज, स्टीमर जब समुद्र में फंस जाता है या कहीं अटक जाता है तो उन्हें सैल्वेज करना पड़ता है। ऐसे ही मानवता के बेड़े को भी विषय वासनाओं से सैल्वेज करना है तथा इस बेड़े को इस पार से उस पार ले जाना है, कलयुग से सतयुग की ओर ले जाना है। परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप आकर हम सब आत्माओं का बेड़ा सैल्वेज करते हैं। हमारे बेड़े को विषय सागर से क्षीर सागर बैकुंठ में ले जाते हैं। कलयुग है विषय सागर तथा सतयुग है क्षीर सागर। क्षीर सागर अर्थात दुग्ध सागर अर्थात पवित्र एवं संपन्न दुनिया, जहाँ घी दूध की नदियां बहती हैं। तो ऐसी दुनिया में हम सबको जाना है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपनी मनमत छोड़कर, परमत छोड़कर श्रीमत पर चलना होगा। श्रीमत है भगवान की श्रीमद् भगवत गीता। भगवान की श्रीमत, भगवान की श्रीमत पर चलेंगे तो जीवन में संगीत का जन्म होगा। इसलिए कहा श्रीमद् भगवत गीता। गीता का मतलब है गीत, ज्ञान का गीत। हमारे जीवन में भी गीत संगीत का सृजन हो जाएगा अगर हम भगवान की श्रीमत पर चलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि इस दुनिया में पवित्रता की ही पूजा है। साधु संत महात्मा पवित्र हैं तो लोग उनको गुरु बनाकर उनकी पूजा करते हैं। सन्यासियों की पूजा होती क्योंकि पवित्र हैं। कन्या पवित्र है तो नवरात्रों में कंजके बिठाते हैं लोग, देवी माँ के रूप में उसकी पूजा करते हैं, उनके चरण धोते हैं। देवी देवता पवित्र हैं तो मंदिरों में उनकी पूजा होती है। परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम पवित्र हैं तो सभी आत्माएं उन्हें दुख के समय याद करती हैं, अपने पापों को काटने के लिए प्रभु को याद करती हैं। उस पतित पावन परमात्मा की याद से हम आत्माएं भी पवित्र बन जाती हैं। वो परम पिता परमात्मा हमारा मात पिता बंधु सखा है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वो मात पिता बंधु सखा सर्वस्व है, हमारा सब कुछ है। सच्चा नाता तो उसी से है, बाकी नाते तो एक जन्म के टेम्परेरी नाते हैं। कौन कब किसका साथ छोड़ दे कहा नहीं जा सकता। इस पंच तत्व से बने भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमपिता परमात्मा इस पंच तत्व के जगत से परे परम धाम में रहते हैं। उसे हम याद करेंगे तो इस देह से हमारा मोह टूट जाएगा, दुनिया से मोह टूट जाएगा। तो अंत में जो है शरीर छोड़ना हमारा आसान हो जाता है। जितना हम मोह के रस्सियों में बंधे हुए होते हैं उतना शरीर छोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें जीते जी ये अभ्यास करना है मृत्यु का। शरीर और आत्मा को अलग करके देख लेना है। ये ज्ञान जब होगा, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। ये शरीर तो नाशवान है। हम रोज देखते हैं कितने लोग मर जाते हैं, कई पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं रहता कि ये आत्मा चली गई। सिर्फ मरने के समय कहते हैं डेड बॉडी, और उसमें सोल चली जाती है। तो आत्मा, आत्मा अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। बच्चों को कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बाबा ने खास इंस्ट्रक्शन दिया है। क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं।
अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि लड़ाई तभी होती है जब आपके आपके अंदर भीतर अहंकार हो। जैसे सर्प को कोई छूता है तो फण खड़ा कर लेता है, ऐसे हमें भी कोई थोड़ी सी कोई बात कह दे तो हमारा अहंकार रूपी फन खड़ा हो जाता है। तो लड़ना झगड़ना आसुरी स्वभाव संस्कार है, हमें ये इसमें नहीं जाना है, ना रूठना है। कई लोग लड़ झगड़ के फिर रूठ लेते हैं, रूठ जाते हैं, फिर उनको मनाना पड़ता है। तो रूठना मनाना ये सब काम नहीं होना चाहिए। सदा हमें स्वीट टेम्पर्ड बनना है, बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। बाबा हमें कहते ही हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम मनुष्य से देव बन रहे हो। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर सोल कॉन्शियस बनना है। राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने विकारों, अपने पापों का नाश करना है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है, बहुत मेहनत करनी है। राजयोग से ही नर नारायण बन जाता है और नारी लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। बाबा ने कहा इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, ये प्रजातंत्र है। यहाँ पर मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, जिनकी बहुमत होती है वो राज करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी इज ऑलवेज ऑफ द मीडियोक्रिटी। जो मीडियोकर लोग होते हैं, साधारण बीच के एवरेज लोग होते हैं, उनकी मेजॉरिटी होती है। जो बहुत योग्य व्यक्ति होती है उनकी कभी मेजॉरिटी नहीं होती। इसलिए कलयुग के अंदर जो है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। पहले राजा लोग होते थे, योग्य कई होते थे, तो सारी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन अब इतने मंत्री, इतने मेंबर्स हो जाते हैं और उनकी इतनी मतें हैं, और एक जो मीडियोकर लोग हैं वही राज कर रहे हैं। कुछ तो गुंडा तत्व भी आजकल, क्योंकि उनकी भी मेजॉरिटी है, वो भी राज सत्ता में पहुंच जाते हैं। सज्जन लोग तो राजनीति से के पचड़े से बचते रहते हैं, लेकिन ये भी गलत है। सज्जनों को भी एक फोर्स बनाकर खड़ा होना चाहिए और राजनीति के गिरते स्तर में सुधार लाना चाहिए। तो ऐसे जो सेल्फ एम्पावर्ड मेडिटेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं, ये अगर राजनीति में आएंगी तो राजनीति में कुछ परिवर्तन कर सकती। बाबा को पवित्र आत्माओं का संगठन चाहिए, कांग्रेगेशन ऑफ प्योर सोल्स, जो प्रतिज्ञा करें कि हमें मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र बनना है, श्रेष्ठ बनना है, काम क्रोध आदि विकारों पर जीत पानी है। ऐसी आत्माओं की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना, सारे मिलकर जब हम मेडिटेशन करेंगे तो इस विश्व में हम ट्रांसफॉर्मेशन, रिन्यूअल, वर्ल्ड रिन्यूअल कर सकते हैं और इसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। ईश्वर की श्रीमत से ही इस सृष्टि में परिवर्तन आ सकता है। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति में कि इस दुनिया में परिवर्तन ला सके, लेकिन जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस प्योर सोल्स की होगी तो निश्चय ही परिवर्तन आएगा। इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा सदाशिव से बुद्धि का योग हमेशा लगा कर रखना है। आज के वरदान में बाबा ने कहा मन और बुद्धि को मनमत से खाली रखो, परमत पे ना चलो, सिर्फ श्रीमत पे चलो। कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। उसको सारे बोझ समर्पित कर दो। सब बोझ शिव बाबा को देकर खुद डबल लाइट बन जाओ। लाइट माना प्रकाश, लाइट मैंने हल्के, तो प्रकाश स्वरूप बन जाओ तो अंधकार मिट जाएगा। हल्के बन जाओगे तो उड़ना शुरू कर दोगे। तो बाबा कहते हैं डबल लाइट बन जाओ, हल्के बन जाओ। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करना है। मन बुद्धि का भोजन, फूड फॉर थॉट। मन बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, पावरफुल संकल्प, पावरफुल थॉट्स जो हमारा उत्थान करें, पॉजिटिव थॉट्स जो हमारा उत्थान करें। कभी भी व्यर्थ संकल्प, वेस्टफुल थॉट्स,
और विकल्पों में अशुद्ध भोजन इनका नहीं करना है, नहीं तो आत्मा में बोझ हो जाएगा। अगर हम व्यर्थ संकल्पों से बचेंगे, विकल्पों से बचेंगे, तो हम हल्के हो जाएंगे, और हल्के होंगे तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड एलिवेटेड स्टेट पे होगा, हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी। आज का स्लोगन में बाबा ने कहा कि वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव थॉट्स को फुल स्टॉप लगा दो। नो मोर नेगेटिव थॉट्स, नो मोर वेस्टफुल थॉट्स। अपने को एंगेज कर दो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्टिविटी में, ताकि मन को मौका ही ना मिले व्यर्थ का। अपना टाइम टेबल बनाओ, चार्ट बनाओ, टाइम का चार्ट बनाओ, किस समय क्या करना है, तो वेस्ट से हम बच जाएंगे। और बाबा कहता है बेस्ट विशेष, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाओं का फुल स्टॉक जमा करो, और जो व्यर्थ है उसको फुल स्टॉप लगा दो, और शुभ भावनाओं का स्टॉक फुल करो। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि हम एक बाबा का मधुर सा गीत हम सबको सुनाएं। ओम शांति। मेरा आपकी कृपा से ही सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो प्यारे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरी पतवार के सहारे मेरी नाव चल रही है। तेरी पतवार के सहारे मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो प्यारे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के। रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय।
सच्चियां जोतां वाली माता तेरी तेरी सदा सदा ही ही जय। जय। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो